तो गाइस चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज का। अभी आई थी मैं अपनी किचन में। हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा लो थी, पीरियड्स का फर्स्ट डे था तो बहुत ज़्यादा लो हेल्थ थी, बहुत बॉडी में पेन था। एंड फर्स्ट डे मेरा बहुत ऐसे ही जाता है, मतलब लो, मुझसे बहुत कम ही काम हो पाता है। बट फिर भी एक्चुअली आज हमारे घर में, मैंने कितने व्लॉग्स में बता रही हूँ कि हमारे घर में डेथ हो गई थी, तो तेरामी थी एक्चुअली। तो बस मैं तैयार वैयार हो गई थी क्योंकि वहाँ तो जाना ही था। एंड मैंने सोचा कि अभी मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आते हैं, तो इतना मीनवाइल मैं थोड़ा सा किचन में प्रिपरेशंस कर लेती हूँ क्योंकि बिटिया तो घर पर रहेगी तो कुछ लंच में तो कुछ बनाना ही है। तो बस सबसे पहले तो मैंने लोबिया सोक कर रखा था, उसको वॉश कर कर एक वेट क्लॉथ में टाई किया कल की ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशंस के लिए। एंड सेकेंडली मैंने सोचा झटपट क्या बना सकती हूँ, तो मैंने राइस सोक करी थी तो बस उसको वॉश करा। एंड एक तरफ मैंने थोड़ी सी पीज़ ली जो कि मैं हमेशा स्टॉक कर कर रखती हूँ अपने फ्रीज़र में। एंड एक गाजर को पील कर कर मैंने कस लिया क्योंकि मैं ना गाइस, मेरी एक बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है तहारी बनाने की। मटर एंड गाजर डालकर मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा एंड यमी फ्लेवर आता है एंड झटपट से बन जाती है। एंड साथ में हरी चटनी के साथ आप उसे प्लेट कर दीजिए। तो बस मेरे को कुछ ऐसा ही बनाना था जो मैं फटाफट 15 से 20 मिनट में बना सकूँ, तो सारी तैयारी कर ली। एंड अभी मैंने अपने इंडक्शन पर रखा है अपनी स्टील का कुकवेयर, डेट इज स्टील की कढ़ाई। उसमें डाला मैंने 1 TBSP मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा हींग एंड 1 चम्मच जीरा, 3 चम्मच डाला धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। सारे ही मसालों को खूब अच्छे से किया फ्राई। एंड अभी मैं इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स में जो मैंने गाजर कसी है वो, एंड थोड़ा सा जो मटर है वो, ये दोनों ही वेजीज में इसमें डाल दूंगी। एंड इसमें मैंने जो सोक्ड राइस थी उसको अच्छे से वॉश कर कर मैं डाल दूंगी। तो बस गाइज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया इस व्लॉग में अपनी तहारी की रेसिपी जो कि झटपट बनती है एंड बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। इसको आप कर्ड के साथ एंड हरी चटनी के साथ प्लेट कर सकते हैं। तो बस मैंने सोचा जल्दी जल्दी से लंच बना लेती हूँ। एंड उसके बाद क्योंकि देखिए कहीं जाना है, कहीं आना है, कोई काम है, कोई घर में आ रहा है जा रहा है। देखिए मेरा काम तो नहीं रुकता, मैं अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ, तो काम का काम हो जाता है। एंड व्लॉग तो मुझे अपना शूट करना ही होता है डेली का। तो बस मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग भी शूट कर लिया, तहारी की रेसिपी भी शेयर कर ली एंड मेरा लंच भी तैयार हो गया। एंड कल की ब्रेकफास्ट की सेमी प्रेप्स भी मैंने कर दी हैं। तो बस अभी मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे एंड हम लोग निकलेंगे क्योंकि आज हमारे घर में तेरामी है, तो वहाँ पर हवन हो जाएगा। तो लाइक शुद्धि हो जाएगी एक तरीके से। लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा मुझे पीरियड्स थे तो मैंने इसलिए हवन में जाना अवॉइड किया। मैंने सोचा जो पगड़ी होती है ना उसके टाइम पर मैं चली जाऊँगी, 1-2 घंटा रुक कर मैं आ जाऊँगी। तो बस अभी मेरी तहारी आप देख सकते हैं बन चुकी है। एंड मैं इसको थोड़ा सा राइस प्लेट में मैं इसको निकाल रही थी। एंड इसको मैं एक तरफ रख दूंगी सारी चीज़ें। एंड बिटिया से पूछ लूँगी अगर उसे अभी खानी होगी तो ठीक है, वरना तो फिर मैं उसके लिए रख कर चली जाऊँगी। तो गाइज़ आज के इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपनी तहारी की रेसिपी शेयर करी। एंड सेकेंडली मैंने कल ब्रेकफास्ट में लोबिया बनाने की प्रेप्स करी हैं। लोबिया इज़ अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट। लोबिया की चाट जब हम बनाते हैं, इट्स अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। एंड मैं कोशिश करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रेसिपीज़ को इंट्रोड्यूस करूँ। तो आप लोगों को मेरी तहारी की रेसिपी कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों से फिर मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।
बस अभी मैं निकलने वाली थी, मतलब मैं वेट कर रही थी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आए एंड मैं निकलूँ इनके साथ तेरामी में। बट अचानक से क्या हुआ कि मेरा बेटा आया घर पर एंड उसने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ पापा के साथ, मैं आया था किसी काम से घर पर और तुमको ये मैसेज देने कि पापा बोल रहे हैं कि तुम घर पर ही रहो, क्योंकि एक तो तुम्हारी हेल्थ भी ठीक नहीं है एंड थोड़ा सा गाइस हम ना अपने पेट को भी लाइक अकेला नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि मेरी बिटिया एक्चुअली आज अपने कॉलेज गई थी, वैसे वो जनरली घर में ही रहती है 90%, बट कभी कभी उसे अपनी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए कॉलेज जाना होता है। तो उस दिन बड़ा हमें परेशानी होती है कि अगर मुझे भी कहीं निकलना पड़ जाए तो हम अपनी पेट को बिल्कुल घर में अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो बिल्कुल डर जाती है। तो बस इसलिए फिर इन्होंने बोला, मतलब लाइक बेटे ने बोला कि पापा बोल रहे हैं कि तुम हेल्थ भी ठीक नहीं है एंड फिर उसका भी कौन देखेगा, तो इसलिए हम लोग निपटा लेंगे, तो तुम रहने दो। एंड वैसे भी थोड़ा सा मैं अवॉइड एक्चुअली कर रही थी क्योंकि मेरी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं थी एंड सेकेंडली ऐसे टाइम में ना हमें थोड़ा हवन वगैरह में नहीं बैठना होता, तो मैं मॉर्निंग में इसलिए गई नहीं थी कि लाइक मुझे पीरियड्स हो रहे हैं तो मैं हवन में नहीं बैठ पाऊंगी। एंड वैसे भी फर्स्ट डे मेरा पीरियड्स का इतना हेक्टिक जाता है कि मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लो फील होता है। बट गाइस देखिए, चाहे टाइम लो हो चाहे कैसा भी हो, बट हमारे घर के काम भी रुकते नहीं हैं। एंड सेकेंड थिंग, जब ये मुझे बोल देता है ना कि कहीं चलना है, तो बस मैं ये सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पेन किलर ले लूँगी, उससे अगर रिलीफ हुआ तो ठीक है और मैं चलती हूँ। तो बस इन्होंने मुझे बोला था कि चलना है, तो इसलिए मैं, ऑल दो हेल्थ ठीक नहीं थी फिर भी मैं तैयार वैयार हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जब तक ये आते हैं तो तब तक थोड़ा सा अपना लंच वगैरह बना लेती हूँ बिटिया के लिए एंड कुछ जो भी घर के काम हैं वो निपटा लेती हूँ एंड थोड़ा सा मैं अपना व्लॉगिंग वगैरह कर लेती हूँ एंड उसके बाद तो बस फिर मैं इनके साथ निकल लूँगी। बट विद गॉड्स ग्रेस इन्होंने थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम को समझा, इन्होंने बोला कि लाइक मेरी हेल्थ ठीक है तो मैं रहने देती हूँ। तो देखिए, हस्बैंड का एक सपोर्टिव नेचर ही चाहिए होता है वाइफ को, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता।